वो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। उनको कहीं से भी सम्राट अशोक के विषय से कोई लेना देना नहीं है। उनकी जदयू में आज के डेट में पूछ कम हो गई है, तो इस तरह के मुद्दों को लेकर वो राजनीति करते रहते हैं। जब साल भर पहले तो नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार में उस शिक्षा के माने ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के लिए वो आंदोलन कर रहे थे, और सिर्फ आते ही उस दल में एमएलसी का पद प्राप्त करते ही वो सारे मुद्दों को भूल गए। सारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या ठीक हो गई? आज जो सम्राट अशोक की उनको याद आ रही है, यह सिर्फ उनकी अवसरवादिता की राजनीति का परिचायक है। उनको कहीं से भी कोई लगाव नहीं है, सिर्फ अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं वह। तो जो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं तो उनको रोका किसने है? मैं तो कहता हूँ कार्रवाई करें ना। वो तो उस पार्टी के सत्ता के उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी के जिम्मे बिहार में गृह मंत्रालय है। पुलिस किसके अंतर्गत आता है? वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय किनके जिम्मे है? तो जदयू के जिम्मे है। तो उनको गिरफ्तारी करवाएं ना, अपने पुलिस से कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे हैं? इस बात का जवाब वह क्यों नहीं दे रहे हैं? पादी में पद जरूर मिला है, लेकिन जदयू में उनकी कहीं कोई पूछ हो नहीं रही है। उसी के चलते ये सारी उनकी आपके हिसाब से जदयू 3-4 खेमे में बटा हुआ है तो दिख रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ऐसा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लगातार इस मांग को लेकर ट्विटर पर एक कैंपेन चला रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो अब इस जिद पर अड़े हैं कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर ही मानेंगे। यहाँ ही नहीं, सम्राट अशोक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बहुत ज़्यादा भावुक भी दिख रहे हैं और लगातार वो झांकियाँ निकाल रहे हैं सम्राट अशोक को लेकर। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बीजेपी के नेता हैं रत्नेश कुशवाहा। रत्नेश जी, लगातार उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से ट्विटर पे हो या फिर मीडिया में बयान दे रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर कह रहे हैं या फिर जातिगत जनगणना को लेकर मांग कर रहे हैं, क्या लगता है उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? नहीं, सबसे पहले तो मेरा कहना है कि वो जो भावुक दिख रहे हैं आज सम्राट अशोक के विषय पर और मांग कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध देश विरोध का मुकदमा दर्ज किया जाए दया प्रकाश सिन्हा जी का, तो जो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं तो उनको रोका किसने है? मैं तो कहता हूँ कार्रवाई करें ना। वो तो उस पार्टी के सत्ता के उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी के जिम्मे बिहार में गृह मंत्रालय है, और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने तो उन पर कब का मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज करा दिया है। कई कुशवाहा संगठन भी उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा रखा है। उनको तो मांग अपनी सरकार से करनी चाहिए, अपने अधिकारियों से उन पर कार्रवाई करानी चाहिए। मांग किससे रहे यही समझ में नहीं आ रहा है। जिस पार्टी का जिम्मे ही सरकार है और जिसके जिम्मे गृह मंत्रालय है, उनको तो गिरफ्तारी करवानी चाहिए। तो वो सिर्फ आईवॉस की राजनीति कर रही है। वो आप लोग को कह रहे हैं कि आईवॉस मत करिए, किताब को बैन करवाइए और पद्मश्री जो दिया गया हो वो वापस करवाइए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने गलत कृत्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद काम होती है पुलिस की। पुलिस किसके अंतर्गत आता है? वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय किनके जिम्मे है? तो जदयू के जिम्मे है। तो उनको गिरफ्तारी करवाएं ना, अपने पुलिस से कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे हैं? इस बात का जवाब वह क्यों नहीं दे रहे हैं? सम्राट अशोक पर शुरू से प्रारंभ से भी उनको पता है कि सबसे पहले उनका जयंती बिहार में बड़े पैमाने पर मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है, वर्षों से करते आ रही है। हमारी सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी करने का काम किया। सम्राट अशोक के नाम पर हम लोगों ने कई काम किया। सम्राट अशोक पर जब सम्राट चौधरी जी मंत्री थे तो उन्होंने पूरे बिहार में सम्राट भवन बनाने का, अशोक भवन हर नगर में टाउन हॉल को बनवाने का काम किया। वो क्या कर रहे थे इतने दिनों तक? आज जो सम्राट अशोक की उनको याद आ रही है, यह सिर्फ उनकी अवसरवादिता की राजनीति का परिचायक है। उनको कहीं से भी कोई लगाव नहीं है, सिर्फ अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं वह। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि सम्राट अशोक को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि अगर गांधी मैदान में सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल हो या फिर सम्राट अशोक का स्तंभ हो, ये सब नीतीश कुमार ने स्थापित किया है। तो सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बनाया और उसके अंदर दोनों सभागार का नाम बदल के एक जगह बापू सभागार कर दिया और एक जगह ज्ञान भवन कर दिया। आप मीडिया के लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो लिखते हैं कि सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हुआ, लिखाता है कि ज्ञान भवन या बापू सभागार में हुआ। तो बना के और मुद्दों को डाइल्यूट कैसे किया जाता है तो जदयू के लोग से बढ़िया कोई नहीं जानता है। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर बनाया, लेकिन उस ऑडिटोरियम का नाम अंदर क्यों बदल दिया?
इसलिए बदल दिया कि उनके नाम को एक दिखावा का कार्यक्रम, जिसको आईवॉस जो कह रहे हैं ना, आईवॉस एक्चुअली में उन्हीं की पार्टी करती है, और उसीलिए वो शब्दावली का प्रयोग हम लोग के साथ। सिन्हा को आप लोग बचा रहे हैं या जदयू बचा? नहीं, हम लोग तो मुकदमा कर दिए हैं, हम लोग तो कार्रवाई का मांग कर रहे हैं। बचा कौन रही है? बचा रही है वो तो उनकी सरकार है, कार्रवाई बचाने का तो कहीं बात ही नहीं। अगर नहीं कार्रवाई हो रही तो उनके पार्टी, उनके अधिकारी दोषी हैं। वो तो कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर यहाँ से हम लोग का समर्थन मिले तब हम लोग प्रधानमंत्री के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहेंगे, तब पुरस्कार वापस होगा। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको ध्यान होना चाहिए कि आज तक इस इतिहास में पद्मश्री किसी का वापस हुआ नहीं है। पद्मश्री वापस होने से पहले किसी व्यक्ति पर कोई दोष सिद्ध होना चाहिए। दोष सिद्ध होने के लिए यहाँ की पुलिस उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर उनके खिलाफ चार्जशीट करे, अनुसंधान करे, चार्जशीट करे, उनको यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित हो और उनको सज़ा दिलाया जाए। जब सज़ा दिला दिया जाएगा तो हम लोग संयुक्त रूप से जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करना होगा या जो भी उचित प्लेटफॉर्म होगा हम लोग उनके साथ जाके करने को तैयार है। लेकिन पहले कार्रवाई वो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात का जवाब वो क्यों नहीं दे रहे हैं। कार्रवाई तो पुलिस उनके जिम्मे है, वो अपनी पुलिस से क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा गंदी राजनीति कर रही है इस पर। हम लोग राजनीति कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग गंदी राजनीति कहीं नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो सबसे पहले जाकर मुकदमा कर दिए। उनको वो आज ये सरकार का व्यक्ति कार्रवाई करता है कि रोड पर आंदोलन करता है। जिसकी सरकार हो, अपने विभाग जिसके अंतर्गत हो, वो कार्रवाई करता है ना। सड़क पर वो आज यात्रा निकाल रहे हैं, पहले कार्रवाई करते हैं या अपने सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनसे आग्रह करते हैं कि भाई आप जाकर फलाने पुलिस अधिकारी हैं, इन पर मुकदमा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इस बात पे तो उनकी कोई गतिविधि नहीं दिख रही है। मतलब उनकी यात्रा भी जो है उस पर भी सवाल। वो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। उनको कहीं से भी सम्राट अशोक के विषय से कोई लेना देना नहीं है। उनकी जदयू में आज के डेट में पूछ कम हो गई है, तो इस तरह के मुद्दों को लेकर वो राजनीति करते रहते हैं। जदयू कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। 6 साल भर पार्टी को का विलय करा दिया, उतनी बड़ी पार्टी का विलय करवा दिया। साल भर पहले तो नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार में उस शिक्षा के माने ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। और सिर्फ आते ही उस दल में एमएलसी का पद प्राप्त करते ही वो सारे मुद्दों को भूल गए। सारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या ठीक हो गई? इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? आते ही एमएलसी बनने तक की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त था क्या? अब उनको मंत्री का लालच है, सत्ता से ज़्यादा दूर तक नहीं रह सकते हैं। वो सत्ता में नहीं है, सिर्फ एमएलसी है। मंत्री का लालच हो या जो भी उनकी व्यक्तिगत लालच हो, उस लालच के और स्वार्थ पूर्ति की राजनीति का ये परिचायक है। मतलब पार्टी में उतना बड़ा पद मिला है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, तभी तो ऐसा है ना। उनकी पार्टी में पद मिलना और पार्टी में पूछ होना, दोनों में अंतर बात है। पार्टी में पद जरूर मिला है, लेकिन जदयू में उनकी कहीं कोई पूछ हो नहीं रही है। उसी के चलते ये सारी उनकी आपके हिसाब से जदयू 3-4 खेमे में बटा हुआ है। तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अलग हैं और आरसीपी, ये तो उनके दल का मामला है। हमको जहाँ तक लगता है कि उनको कहीं ना कहीं उनकी स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही है और जिसके चलते ये सारी गतिविधि कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ आप लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन जदयू नहीं चाहती है कि उनको मतलब अरेस्ट किया जाए या फिर कोई आगे की कार्रवाई हो। कोई जदयू कुछ कर नहीं रहे, करते हुए दिखे ना। आप बोलने से नहीं होगा। जब आपके हाथ में कोई काम है तो आप काम करते हुए दिखेंगे, बोलने से कुछ नहीं होता। आप अगर इतने ही भावुक हैं, इतने ही आपके लग रहा है कि दया प्रकाश सिन्हा जी ने जो गलती किया है और उसके लिए आप कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आप कार्रवाई करते हुए। आपके हिसाब से दया प्रकाश सिन्हा ने गलत किया? बिल्कुल गलत किया। हम लोग घोर निंदा करते हैं। सम्राट अशोक हम लोग के आदर्श रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी जिस अखंड भारत की परिकल्पना लेकर चलती है, उसके सबसे पहले पूरे अखंड भारत की जो स्थापना करने का काम सम्राट अशोक ने किया है। अफगानिस्तान से लेके और म्यांमार तक का अखंड भारत अगर किसी के शासन में था तो सम्राट अशोक के शासन में था। हम लोग के वो आदर्श हैं, उनके शासन की आज भी हम लोग आदर्श मानते हैं। लेकिन जदयू कहती है कि सबसे पहले इस मुद्दे को हमने उठाया था। आज भी मेरे पास आप देख लीजिए, सबसे पहले पटना में सबसे बड़ा कार्यक्रम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैंने किया कार्यक्रम। हमने उस कार्यक्रम को रविंद्र भवन से शुरू करके कृष्ण मेमोरियल हॉल तक कार्यक्रम किया है। और उस समय यही जदयू के लोग आलोचना कर रहे थे कि ये सम्राट अशोक को जातीय बंधन में बांध रहे हैं। तो आज उपेंद्र कुशवाहा वही कर रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा वही कर रहे हैं। चलिए, तो दया प्रकाश सिन्हा एक लेखक है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, नाटक लिखी भी है, और उस नाटक किताब में उन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। उसके बाद जो राजनीति है, बिहार की राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। एनडीए के दोनों दल यानी जदयू बीजेपी आपस में लड़ने लगे।
क्योंकि जदयू लगातार ये मांग कर रही थी कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार राष्ट्रपति से कह के पद्मश्री वापस करवाए और नाटक किताब को पूरे देश में बैन करवाए। इसको लेकर जदयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब बिहार में यात्रा भी कर रहे हैं सम्राट अशोक को लेकर। इसको लेकर बीजेपी का क्या रुख था आपने सुना, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर सम्राट अशोक को सम्मान अगर सबसे पहले किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जदयू तो उस पर सिर्फ और सिर्फ आईवास कर रही है, दिखावे की राजनीति कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।